द यूनिवर्स टॉपिक का यह पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इससे महत्वपूर्ण तथ्यों को देख चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 41 तक फैक्ट्स को हम लोग उसमें रखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में। अभी पार्ट 3 वीडियो में 42 के आगे के तथ्यों को देखेंगे। यह सीरीज पार्ट 5 तक आने वाला है, जिसमें हम लोग यूनिवर्स टॉपिक और ब्रह्मांड से संबंधित, सौरमंडल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी सभी तथ्यों को समझने और याद करने का प्रयास करेंगे, जो एग्जाम में हमारा नंबर पक्का कर सके। आते हम लोग देखते हैं यहाँ पे पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो अरिस्टोटल ने कहा था। अरिस्टोटल वही जो अरस्तु, अरस्तु का ही नाम क्या है? अरिस्टोटल है। मतलब यह इसका मूल नाम अरिस्टोटल था, भारत वाले ने इसका नाम रख लिया अरस्तु। भारत, तो ये हो गया अरस्तु अरिस्टोटल। पृथ्वी गोल है। एक बार और यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये सिकंदर का गुरु था। किसका गुरु था? अरस्तु सिकंदर का गुरु था। और सिकंदर को भी हम लोग दो नामों से जानते हैं। एक वही सिकंदर जो भारत के संदर्भ में हम लोग भारत पे विश्व विजेता के लिए निकला हुआ था, और उस सिकंदर जिसने एलेक्जेंडरिया नामक नगर को बसाया, वो अपने नाम पे उसका नाम एलेक्जेंडर, और भारत में या भारत के संदर्भ में भारत के लोग उसे सिकंदर के नाम से ज्यादा जानते हैं, एलेक्जेंडर सिकंदर। उसी तरीके से अरिस्टोटल अरस्तु, सिकंदर का गुरु अरस्तु। आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने पृथ्वी गोल का कंसेप्ट दिया। अगला पॉइंट है पृथ्वी अपनी एक्सिस पर किस तरीके से रोटेट करता है? मतलब पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। समझते हैं यहाँ पे डायरेक्शन को। ये ऊपर है नॉर्थ का हिस्सा है, और नीचे है साउथ का हिस्सा है। ऊपर नॉर्थ का हिस्सा और ये साउथ का हिस्सा। जैसे हम लोग ये नॉर्थ का ऊपर मान लेते हैं, तो नॉर्थ जैसे ऊपर माने तो राइट साइड हमारा पूरब की तरफ चला जाएगा। मतलब ये डायरेक्शन पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है। जैसे अगर हम अपने बॉडी को, सामने मुख को अगर हम उत्तर दिशा मानते हैं, तो हमारा बैक साइड दक्षिण हुआ, और ये राइट साइड हमारा पूरब हुआ, और लेफ्ट साइड हमारा पश्चिम हुआ। ऐसे ही ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हुआ। तो अब कह रहा क्या कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर कैसे रोटेट करती है? तो पश्चिम से पूरब। मतलब पश्चिम ये वाला भाग है, पूरब ये वाला भाग है, तो पश्चिम से पूरब ऐसे रोटेट करती है। ऐसे रोटेट करती है तो पश्चिम से पूरब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा। आते हैं यहाँ पे हम लोग। अब ये समझने का प्रयास करते हैं, जैसे यहाँ पे ये अर्थ है और ये मून है। जो मून इस अर्थ की परिक्रमा करता है, क्योंकि यह इसका उपग्रह है, और उपग्रह का काम है कि अपने ग्रह की परिक्रमा करना। एक कंडीशन ऐसा आता है जब मून अर्थ के सबसे नजदीक होता है, और एक कंडीशन वैसा आता है जब मून अर्थ के सबसे दूर होता है। तो सबसे नजदीक वाली स्थिति को पेरिजी कहते हैं, और सबसे दूर वाली स्थिति को एपोजी कहते हैं। जब सबसे नजदीक मून होता है अर्थ के, तो उस समय उसका नाम होता है सुपर मून। क्या होता है? सुपर मून। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे ब्लू मार्कर से इंडिकेट करते हैं ताकि सही तरीके से आप समझ सकें। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक महीने में दो पूर्णिमा की स्थिति को ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून मतलब ब्लू मार्कर से शुरुआत कर दिए, और क्या आ गया? ब्लू मून। और यहाँ पे है सुपर मून। दोनों में अंतर क्या है कि अर्थ के सबसे नजदीक वाली स्थिति चंद्रमा की ब्लू मून, और जब एक ही महीना में दो पूर्णिमा आ जाए। जैसे हम लोग साधारणतः क्या देखते हैं कि एक महीना में 4 रविवार आता है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और इस हिसाब से 28 दिन का एक सर्कल बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक महीना में 5 रविवार आ जाते हैं। उसी तरीके से संयोगवश जब एक महीने में दो पूर्णिमा आ जाए, तो दूसरी वाली पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। ये वर्षों बाद कभी कभी ऐसा होता है। जैसे ऐसा अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अगर सन, मून और अर्थ, ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को समझे थे। एक सीध में हो, क्या हो? एक सीध मतलब एक ही रेखा पर एक ही क्रम में जब सन, मून, अर्थ आ जाए, या सन, अर्थ, मून आ जाए, मतलब ये दोनों बदल सकते हैं। मतलब एक ही लाइन पे जब ये तीनों दिखाई दे, तो उस स्थिति को कहते हैं सीजीगी। क्या कहते हैं? सीजीगी। आते अगला पॉइंट, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग, कितना भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हैली नामक धूमकेतु जो कभी कभी दिखाई देता है, मतलब लगभग 75 वर्ष बाद एक बार दिखाई देता है।
अब ये पिछली कब, इससे पहले मतलब रिसेंटली कब दिखाई दिया था, तो 1986 में, 1986 में। और फिर आने वाले समय में कब दिखाई देने वाला है, तो 2062 में। तो दोनों के बीच का अंतर लगभग 75 वर्ष का है। हैली धूमकेतु। अगला, पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कोरोना। पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कोरोना। जैसे हम लोग देखते हैं ये सन है, और यहाँ पे अब क्या लग रहा है, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो लास्ट में क्या होगा, अर्थ है, बीच में है मून, लास्ट बीच में मून, अर्थ और सन। अब यहाँ पे ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति है, तो ये मून क्या कर लेगा कि बीच इस लाइट को, आने वाली लाइट को ढक लेगा, लाइट को ढक लेगा, जिससे क्या होगा कि अर्थ का ये पूरा भाग ढक जाएगा, पूरा भाग ढक जाएगा। और यहाँ पे जैसे यहाँ से हम लोग देख रहे होंगे, तो जैसे यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि अर्थ से जब हम लोग सन को देखते हैं, अर्थ पे जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन जब हम लोग अर्थ से सन को देखते हैं, तो बीच में कौन आ जा रहा है, मून आ जा रहा है, बीच में आ रहा है मून। अब मून के आ जाने के कारण सन का पूरा भाग दिखाई नहीं देता है, बस कौन सा भाग दिखाई देता है, तो लास्ट का। कौन सा भाग दिखाई देता है, लास्ट का, किनारा किनारा भाग दिखाई देता है, और बीच का भाग दिखाई नहीं देता है। तो इस लास्ट वाले कॉर्नर वाले भाग को ही क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना। मतलब ये सन है, तो सन का जो ये वाला पार्ट है सिर्फ, ये क्या है, कोरोना है। क्या है, कोरोना। क्योंकि ये वाला भाग क्या हो जाता है, ढक जाता है, इसके कारण, तो मून के कारण। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहते हैं, तो बृहस्पति को। मास्टर ऑफ गॉड्स बृहस्पति को। इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा एक लॉजिक क्या बैठा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे टीवी सीरियलों में या विष्णु पुराण, शिव पुराण जैसे कॉन्सेप्ट में दिखाया क्या जाता है कि भगवान के गुरु कौन है, तो बृहस्पति। भगवान के गुरु कौन है, बृहस्पति। और उसी में क्या दिखाया जाता है कि राक्षसों के गुरु कौन है, तो गुरु शुक्राचार्य। तो ये ग्रह के तरीके से हम क्या समझते हैं कि ये भगवान का गुरु, मास्टर ऑफ गॉड्स, भगवान के मालिक बृहस्पति। कौन हो गया, बृहस्पति। अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, 51 नंबर। ये है, यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये डायमीटर है, सन है, और सन का बीचों बीच वाला भाग क्या हुआ, यह डायमीटर है, ये डायमीटर। अब इस डायमीटर सन का, और ये अर्थ है, और ये अर्थ का डायमीटर का क्या क्वेश्चन क्या बन रहा है, याद क्या रखना है कि अर्थ का डायमीटर सन के डायमीटर से 109 गुना छोटा है। मतलब अर्थ छोटा होगा और सन बड़ा होगा, कितना गुना, 109 गुना। अगला पॉइंट, तारामंडलों। तारामंडल की संख्या यूनिवर्स में, तारामंडल की संख्या यूनिवर्स में कितना है, तो 88, मतलब 88। कहीं कहीं पे 89 भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे 88। अगला इसी में तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तो हाइड्रा है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, हाइड्रा। और सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है। अगला, सबसे प्रकाशमय तारामंडल सेंटोरस है। सेंटोरस सबसे ज्यादा प्रकाशमय, सबसे ज्यादा रोशनी वाला तारामंडल कौन है, सेंटोरस। सबसे छोटा क्रक्स, सबसे बड़ा हाइड्रा। नेक्स्ट पॉइंट पे, यूनिवर्स की उत्पत्ति किस सिद्धांत के द्वारा हुई, तो बिग बैंग थ्योरी। बिग मतलब बड़ा, महान, और बैंग का मतलब होता है विस्फोट। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया, तो जॉर्ज लेमेटेरे ने। जॉर्ज लेमेटेरे ने। इसी को बाद में संशोधित रूप एडविन हबल देते हैं, जो हम लोग एनसीईआरटी की किताब में देखते हैं। अगला है, सौर मंडल में सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह कौन है, तो बुध है। समझते हैं क्या तापांतर का मतलब क्या कर रहा है, कि वो कौन सा ग्रह है जहाँ पे खूब ठंडी और खूब गर्मी पड़ता है। मतलब गर्मी पड़ेगा तो एक ही बार 400 डिग्री सेल्सियस का तापमान, और ठंडी होगा तो -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ताप का अंतर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर का अंतर कहाँ दिखाई देता है, किस ग्रह पे दिखाई देता है, तो बुध पे। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखेंगे। हरा ग्रह अरुण, हरा ग्रह अरुण पिछले वीडियो में हम लोग इसमें देखे हैं कि लाल ग्रह मंगल, इसमें हरा ग्रह आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शनि का, बृहस्पति का, ये अरुण। और ये अरुण हरा ग्रह अरुण किस गैस के कारण, तो मीथेन गैस की प्रधानता के कारण। मतलब यहाँ पे मीथेन गैस ज्यादा मात्रा में है, इसलिए हरा ग्रह अरुण। अगला, ब्लैक होल का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया, तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का कंसेप्ट दिया था। अब ये एस चंद्रशेखर के नाम पे
हम लोग यूनिट के नाम के तौर पर हम लोग देखते हैं चंद्रशेखर लिमिट, जो फिजिक्स वाले कंसेप्ट में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक नाम आता है यूरोपा। यूरोपा क्या है? तो यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। और इसमें हम लोग एक और पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड है, और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। इस तरीके से हम लोग फैक्ट्स को पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और ये पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 4 और सबसे लास्ट वीडियो इस पार्ट का पार्ट 5 होगा। हम लोग इस पूरे सीरीज में लगभग 100 फैक्ट्स को सम्मिलित करेंगे, जो बहुत ही शानदार नेचर का और एग्जाम उपयोगी होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं, यूनिवर्स टॉपिक से। अगला वीडियो पार्ट 4 लेकर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।